ओके, तो सबसे पहले मैं दिखाता हूँ कि क्रॉस जॉइन होता कैसे है, लिखते कैसे हैं। ठीक है, तो क्रॉस जॉइन लिखना सबसे इजी है और इसमें कुछ लॉजिक है नहीं, इसमें ज़्यादा कुछ बड़ा। ठीक है, मैं पहले लिख लेता हूँ फिर मैं तुमको समझा दूंगा कैसे हो रहा है। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम मूवीज। ठीक है, मूवीज एंड देन उसके बाद इसमें अगर तुमको मैं काउंट करके दिखाता हूँ, इसमें काउंट देखना कितना सारा आएगा। ठीक है, काउंट इसमें आएगा तुम्हारा 117, राइट। सेम चीज मैं तुम्हें अभी काउंट करके दिखाता हूँ हमारे जॉनर मूवी से। ठीक है, सो जॉनर एंड उसके बाद इसमें अगर काउंट दिखाऊंगा तो इसमें 351। ओके, 117 एंड 351, ये दो नंबर याद रखना। अब हम क्या करेंगे, मूवीज और जॉनर का दोनों का क्रॉस ज्वाइन करेंगे। तो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम मूवीज एंड देन उसके बाद कंडीशन तुम्हारी ज्वाइन कंडीशन आ जाएगी क्रॉस ज्वाइन। ठीक है, और जिस टेबल के साथ क्रॉस ज्वाइन करना है उसका नाम। ठीक है, तो क्रॉस ज्वाइन में हमारे पास कोई कंडीशन की जरूरत नहीं होती, जैसे नॉर्मली हम लेफ्ट ज्वाइन में राइट ज्वाइन में यहाँ पे ऑन करे कंडीशन लिखते हैं, क्रॉस ज्वाइन में कंडीशन की जरूरत नहीं पड़ती, ये सिंपल दो टेबल को क्रॉस ज्वाइन कर देता है। ठीक है, तो अभी इसमें ध्यान से देखना होगा क्या, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम मूवीज एंड क्रॉस ज्वाइन जॉनर। इसको जब मैं रन करूंगा तो यहाँ पे नंबर ऑफ रोज देखना कितना आएगा, बहुत सारा रोज आएगा। अभी भी देखो क्वेरी एग्जीक्यूटिंग ही हो रही है अभी भी। ठीक है, आफ्टर सम टाइम इसमें 41,067 रोज आए हैं। ठीक है, अब ये 41,067 क्या होता है, इफ यू सी अगर तुम कैलकुलेट करोगे तो 117 × 351 जो है यही तुम्हारा आएगा 41,067। ओके, ये बात समझ में आया, नंबर ऑफ रोज कैसे कितने बने हैं। ओके, अब ये होता कैसे है इसको समझते हैं। ओके, ओके, तो अभी मान लो कि हमारे पास दो टेबल है। ठीक है, एक हमारे पास है मूवीज जिसमें हमारे पास आईडी है और हमारे पास मूवी का टाइटल है। ठीक है, और इसमें हमारे पास आईडी है 1 2 3 A B and C। ओके, एंड यहाँ पे हमारे पास कुछ जॉनर का टेबल है एक, जिसमें हमारे पास मूवी आईडी है और उसके बाद उस पर्टिकुलर मूवी का जॉनर है। ठीक है, और इसमें हमारे पास आईडी है 1 1 2 और इसमें है जिसका जॉनर एक्शन, कॉमेडी एंड ड्रामा। ओके, क्लियर। तो अभी जब हम लोग इसको क्रॉस ज्वाइन करेंगे, ठीक है, क्रॉस ज्वाइन, तो जब क्रॉस ज्वाइन करते हैं तो उसमें बेसिकली क्या होता है कि हर रो को हर दूसरे रो के साथ एक एक बार हमें आउटपुट में लिखना होता है। तो मतलब ये फर्स्ट रो जो है इसके 3 बार एक साथ आएगा, और ये वाला जो रो है इनके 3 के साथ एक एक बार आएगा, और ये वाला थर्ड रो इनके साथ एक एक बार आएगा। मतलब हर रो एक दूसरे दूसरे टेबल के हर रो के साथ एक एक बार आउटपुट में आना चाहिए। सो इसका जो आउटपुट बनेगा वो क्या बनेगा, कुछ इस तरह का बनेगा, 1A एंड देन उसके बाद आएगा 1 एक्शन, फिर आएगा 1A एक और बार, फिर 1 कॉमेडी, फिर आएगा 1A, फिर आएगा 2 ड्रामा। ठीक है, फिर 2B और इसके साथ आएगा 1 एक्शन, फिर 2B 1 कॉमेडी। ठीक है, फिर 2B आएगा और इस बार आएगा 2 ड्रामा। तो ऐसे करते करते तीनों जो है इन तीनों के साथ रिपीट हो जाएंगे, यानी कि इसमें जितने नंबर ऑफ रोज हैं और इसमें जितने नंबर ऑफ रोज है दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। फाइनली इसका जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा वही इसका नंबर ऑफ रोज का रिजल्ट होगा। ओके, ओके, सो नाउ अगला टॉपिक है सेल्फ ज्वाइन। ठीक है, तो सेल्फ ज्वाइन क्या होता है, बेसिकली जो ये लेफ्ट ज्वाइन राइट ज्वाइन इनर ज्वाइन तुम कर रहे हो, अगर तुम सेम टेबल से साथ अगर लेफ्ट ज्वाइन राइट ज्वाइन इनर ज्वाइन या कोई भी ज्वाइन कर लेते हो तो उस केस में उसको हम लोग सेल्फ ज्वाइन बोलते हैं। ठीक है, ओके,
सो अब ये सेल्फ ज्वाइन करने की सिचुएशन आएगी कैसे, तो उस केस में एक एग्जांपल लेते हैं। और ये सेल्फ ज्वाइन का बहुत ही क्लासिक एग्जांपल है और इसको सेल्फ ज्वाइन से ही कर सकते हैं। ठीक है, मान लो हमारे पास एक एम्प्लॉय टेबल है और इसमें हमारे पास कुछ उस तरह का डेटा रखा हुआ है। मान लो यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी है, ठीक है, और उसके बाद एम्प्लॉय का नेम है, और उसके बाद फिर यहाँ पे हमारे पास मैनेजर की आईडी है। ठीक है, कि उस एम्प्लॉय का मैनेजर कौन है, उस मैनेजर की आईडी बताओ। ओके, अब यहाँ पे है 1 2 3 4 5, और यहाँ पे हमारे पास वैल्यूज हैं A B C D एंड E। ओके, एंड देन मैनेजर आईडी जो है वो बेसिकली क्या होगा, जो मैनेजर है वो भी कंपनी का एम्प्लॉय है ना, है कि नहीं। यस सर। हाँ, तो अगर मैनेजर जो है वो भी हमारा कंपनी का एम्प्लॉय है तो उसकी आईडी भी क्या होगी, एम्प्लॉय आईडी में से कोई एक एम्प्लॉय आईडी होगी उसको, है ना। हो सकता है ए जो है बी का मैनेजर हो, बी जो है हो सकता है डी का मैनेजर हो, करेक्ट है ना। यस, यस सर। ओके, सो नाउ व्हाट वी विल डू इज, अब यहाँ पे हम लोग मान लो ए जो है सीईओ है, वो उसका ऊपर कोई नहीं है, तो लेट्स उसका मैनेजर कोई नहीं है तो उसको हटा दो नल। बट जो बी है वो ए को रिपोर्ट करता है, तो बी के लिए मैनेजर कौन हुआ, वन हुआ। ठीक है, और सी के लिए भी मान लो मैनेजर वन है, और डी के लिए मैनेजर बी है। ठीक है, और ऐसे ई के लिए जो मैनेजर है वो सी है। ठीक है, अब यहाँ पे जो ये मैनेजर आईडी आई है ये हमारे इसी टेबल की कोई एक आईडी है जिसको हमने रीयूज किया है। तो इस केस में अगर सपोज मैं बोल रहा हूँ कि तुम्हें कुछ इस तरह का आउटपुट जनरेट करना है जिसमें एम्प्लॉय आईडी होनी चाहिए, नेम होना चाहिए, और मैनेजर नेम होना चाहिए, तो उस केस में हमें सेल्फ ज्वाइन करना पड़ेगा। तभी हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, इस वन के अगेंस्ट ये ए निकल के बाहर आएगा। समझ में आ रहा है, तो इस वन को हमें इस वन से मैच कराना पड़ेगा, तभी हमारा वो ए बाहर आएगा, और इसके आगे ए आएगा, इसके आगे फिर तुम्हारा, एक सेकेंड, ये वाला तो आईडी होना चाहिए, राइट। हाँ, सो दिस विल बी 2, दिस विल बी 3। हाँ, तभी हमारा फिर यहाँ पे क्या आएगा, इस वाले में फिर बी आएगा और इस वाले में सी आएगा। ओके, बात समझ में आई। तो अब कैसे लिखेंगे इसको, तो हमारा जो कंडीशन आएगा कुछ इस तरह से लिखा जाएगा। हम लिखेंगे सिलेक्ट, ठीक है, और फ्रॉम वगैरह हम कॉलम नेम बाद में लिखेंगे, पहले हम लिखेंगे फ्रॉम, और उसके बाद यहाँ पे लिखेंगे एम्प्लॉय, क्योंकि एम्प्लॉय से हम डेटा निकाल रहे हैं। और एम्प्लॉय को हम लोग बोल देते हैं मान लो ई, ई टेबल, ठीक है। और उसके बाद हम कर रहे हैं मान लो लेफ्ट ज्वाइन, ठीक है। और लेफ्ट ज्वाइन जो करूंगा मैं फिर से एम्प्लॉय को ही कर दूंगा, बट इसको मैं क्या करूंगा, एक दूसरा एलियास दे दूंगा इसको, लेट्स कॉल इट मैनेजर, क्योंकि अब मैनेजर का इन्फॉर्मेशन इस साइड से लेके आएंगे, एम्प्लॉयज का इन्फॉर्मेशन यहाँ से लेके आएंगे, ठीक है। और इसमें हम ज्वाइन कंडीशन लिखेंगे कुछ इस तरह से, हम लिखेंगे ऑन ई डॉट आई डी, सॉरी ई डॉट मैनेजर आई डी इक्वल टू एम डॉट आई डी। ठीक है, इमेजिन करो कि ये दो टेबल है तुम्हारे पास ऐसे, ठीक है। यहाँ पे एक और टेबल ऐसा है जिसमें हमारे पास आईडी है, नेम है, मैनेजर आईडी है, ठीक है। और यहाँ पे भी वही सेम डेटा है, 1 2 3 4 ABC, और यहाँ पे ये और वन और वन, ठीक है। तो अगर मैं अभी बोल रहा हूँ कि इस टेबल में तुम्हें आईडी के अगेंस्ट ढूंढना है, इस टेबल में नाम कहाँ पे है, तो कैसे ढूंढोगे तुम, मैनेजर आईडी के लिए तुम्हें इस टेबल में नाम ढूंढना है, कहाँ कैसे ज्वाइन करोगे। ये टेबल T1 है और ये टेबल T2 है, तो मैं बोल रहा हूँ कि T1 में मैनेजर आईडी के अगेंस्ट तुम्हें यहाँ पे नाम ढूंढना है, तो कैसे ढूंढोगे। समझ में आया। ओके, तो अभी यहाँ पे मैंने कहा कि ये दो और टेबल हैं, लेकिन एक्चुअली में क्या है, ये दोनों एक ही टेबल है, एम्प्लॉय और एम्प्लॉय। तो अभी हम करेंगे क्या, एक्चुअली इंटरनली क्या हो रहा है, सेम टेबल को हम
सेम टेबल में ज्वाइन कर रहे हैं, मतलब इस मैनेजर आईडी को इस आईडी से ज्वाइन कर रहे हैं। तो पहला टेबल को हमने ई बोल दिया, दूसरे वाले को एम बोल दिया। ई में सभी एम्प्लॉयज की लिस्ट चाहिए हमें, इसलिए हमने लेफ्ट ज्वाइन किया ई से, ठीक है। और ई में मैनेजर आईडी के अगेंस्ट हम ढूंढ रहे हैं मैनेजर टेबल, यानी कि एम्प्लॉय का जो सेकंड इंस्टेंस है वहां पे आईडी को ढूंढ रहे हैं। तो इसलिए मैनेजर आईडी को ज्वाइन करेंगे मैनेजर टेबल से आईडी कॉलम को, और तब जाके हमें मिलेगा ये आउटपुट ए बी सी वाला। तो इसका आउटपुट क्या बन जाएगा, इसका आउटपुट कुछ ऐसा बनेगा 1 2 3 4 5 ए बी सी डी ई, और यहाँ पे आ जाएगा नल, क्योंकि यहाँ पे कुछ इस पर्टिकुलर नल के अगेंस्ट कुछ मिला नहीं हमें, ठीक है। और यहाँ पे 1 के अगेंस्ट ए आ जाएगा, इसका ए आ जाएगा, और इसका बी आ जाएगा, और इसका सी आ जाएगा, ठीक है। क्लियर, सेल ज्वाइन क्लियर हो गया। अब यहाँ पे इनर ज्वाइन भी हो सकता है रिक्वायरमेंट के हिसाब से, राइट ज्वाइन भी हो सकता है, तुम्हारी मर्जी। बट अगर सेम टेबल को सेम टेबल से ज्वाइन करोगे तो वो सेल्फ ज्वाइन होगा। ओके, क्लियर। ओके सर। ओके, ठीक है। तो ये था तुम्हारा क्रॉस ज्वाइन और सेल्फ ज्वाइन। अब तुम्हारे लिए एक और होमवर्क है। तो मैंने जो स्टार्टिंग में एक क्वेश्चन दिया था 1 1 वाला, ठीक है। टेबल है तुम्हारे पास T1, ठीक है, और इसमें आईडी कॉलम है, इसमें वैल्यू है 1 1 1 और 2, ठीक है। और एक टेबल है T2, ठीक है, और T2 में तुम्हारे पास सेम आईडी कॉलम है, और इसमें तुम्हारे पास वैल्यू है 1 1 2 1, ठीक है। और एक और आईडी कॉलम है, एक और T3 टेबल में, T3 टेबल है, उसमें भी आईडी कॉलम है, इसमें वैल्यू है 1 1 1, ठीक है। ठीक है, इसमें 4 1 और 2, 2 1 2 और 1, और इसमें 3 1, ठीक है। अब तुम्हारा जो क्वेश्चन ये है कि अगर मैं इसमें करता हूँ कुछ इस तरह से, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम T1, ठीक है, लेफ्ट ज्वाइन T2 ऑन T1 डॉट id इक्वल टू T2 डॉट id, ठीक है। फिर उसके बाद एक और बार लेफ्ट ज्वाइन, इसमें इस बार हम करेंगे T1 डॉट id इक्वल टू T2 डॉट id, ठीक है। बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, इसको इसके साथ ज्वाइन कर रहे हैं और इसको इसके साथ फिर ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है। कंबाइंड रिजल्ट में अब यहाँ पे क्वेश्चन में ये है कि ये जो लेफ्ट और लेफ्ट लिखा है, अगर लेफ्ट ज्वाइन है तो नंबर ऑफ रोज कितना आएगा, और अगर राइट ज्वाइन है तो नंबर ऑफ रोज कितना आएगा, और इनर ज्वाइन है तो कितना रोज आएगा, ठीक है। एंड अगर क्रॉस ज्वाइन है तो कितना रोज आएगा। क्वेश्चन समझ में आया सबको, नोट डाउन कर लो ये लोग। सर ये तो क्वेश्चन, समझ में आ गया सर, लेकिन थोड़ा सा उसमें सेल्फ ज्वाइन में है कि जो टेबल हमारे पास होगी उसी टेबल का रेफरेंस लेके उसी में लेफ्ट राइट और इनर ज्वाइन वगैरह लगाना है। हाँ तो वो सेल्फ ज्वाइन होता है। ये तो वाला सर क्वेश्चन वो समझ में पता आया कैसे अभी। चलेगा कि लगाना है ऐसे? जैसे अभी मैंने वो मैनेजर वाला सिचुएशन दिखाया ना, वैसे जब जी। सिचुएशन बनेगी, कोई ऐसा वैल्यू जो सेम टेबल में अवेलेबल है उसके साथ ज्वाइन करना है, तब तुम्हें सेल्फ ज्वाइन करना पड़ेगा, अदरवाइज जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वो भी रेयर केस ही होता है, बट फिर भी वो होता है यूज। ओके, समझ में आया। यस सर। ओके, एंड देन सेकंड हो, ये क्वेश्चन समझ में आया अभी सबको, क्या करना है। तो जब तुम, एक और मैं बता देता हूँ अभी, अगर जब तुम राइट ज्वाइन करोगे तो दोनों को राइट ज्वाइन करना है, ठीक है। जब लेफ्ट ज्वाइन करोगे तो दोनों को लेफ्ट ज्वाइन, जब इनर ज्वाइन करोगे दोनों को लेफ्ट ज्वाइन, एक को लेफ्ट एक को राइट ऐसा मत करना, वो सेकंड क्वेश्चन होगा। अभी फिलहाल के लिए दोनों को सेम ज्वाइन करना है। और बेसिकली इसमें दो ज्वाइन को हम आपस में कनेक्ट कर रहे हैं, कि मतलब 3 ज्वाइन हो गए, इसमें 3 टेबल को ज्वाइन कर रहे हैं, ठीक है। और ये वाला तुम्हारा हो जाएगा T3, सॉरी, ठीक है।
ये भी T3 हो जाएगा। हाँ, क्वेश्चन नोट डाउन किया सबने? यस सर। ठीक है, नंबर ऑफ रोज बताना है और ये भी बताना है कि कैसे हो रहा है, समझना है इसको। ठीक है, वरना तो कोड रन करके तो आंसर मिल ही जाएगा। तो ऐसा इसको समझ नहीं आया क्वेश्चन? ठीक है, ये पूरा चीज एक ही क्वेरी है। ओके, चलो अब आगे बढ़ते हैं। सर उसका आंसर क्या था वो आपने दिया था? किसका आंसर? प्रीवियस क्लास में आपने ऐसा ही एक क्वेश्चन दिया था। हाँ, प्रीवियस क्लास में क्वेश्चन दिया था, राइट। पर उसका क्वेश्चन का आंसर डिस्कस हो गया था शायद एक से। नहीं नहीं हुआ था हुआ क्या? नहीं था। ओके, ठीक है। तो प्रीवियस क्लास में जो मैंने क्वेश्चन दिया था उसमें क्वेश्चन ये था कि एक टेबल है हमारे पास T1, इसको बढ़ा देते हैं। हाँ, तो प्रीवियस क्लास में जो क्वेश्चन दिया था उसमें हमारे पास एक टेबल था T1, और T1 में हमारे पास कुछ इस तरह का डेटा था, ID कॉलम 111, और उसके बाद फिर हमारे पास एक T2 टेबल था जिसमें हमारे पास ID कॉलम था, और उसमें कॉलम रोज थे 1 1 1 और 1। इसमें 3 वैल्यू है, इसमें 5 वैल्यू है। ठीक है, क्वेश्चन ये था कि अगर लेफ्ट ज्वाइन करते हैं तो कितने नंबर ऑफ रोज आते हैं, और अगर राइट ज्वाइन करते हैं तो कितने रोज आएंगे, और इनर ज्वाइन करेंगे तो कितने रोज आएंगे। कंडीशन हमारी है T1 डॉट ID इक्वल टू T2 डॉट ID। इस कंडीशन पे लेफ्ट जॉइन, राइट जॉइन, इनर जॉइन अगर कर रहे हैं दोनों टेबल पे, तो हमारे कितने कितने नंबर ऑफ रोज बन रहे हैं। चलो बताओ। जो कंडीशन जब भी हमारी ट्रू होगी तब तब रो आएंगे ही आएंगे, और लेफ्ट के सारे रो एटलीस्ट एक बार आने चाहिए, करेक्ट? यस ये सर। कंडीशन थी, है ना? लेफ्ट के सारे रो एक एक बार आने चाहिए, तो मतलब ये 1 1 1 तो एक एक बार आएगा ही आएगा, है ना? ये 1 एक एक बार आएगा, ये 1 एक बार आएगा, ये 1 एक बार आएगा, ये 1 एटलीस्ट आएगा ही आएगा। ठीक है, उसके बाद कंडीशन ये थी कि अब ये कंडीशन को जब जब मैच करेंगे तब तब एक एक रो बनते जाएगी हमारी। ठीक है, तो ये 1, अब इसको उठाएंगे और इसके साथ राइट साइड से एक एक करके कंपेयर करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो T1 डॉट ID इक्वल टू T2 डॉट ID यहाँ पे मैच करेगा। ठीक है, तो एक रो बन जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद ये उठेगा और इसके साथ एक बार मैच होगा, इसके साथ भी एक रो बन जाएगा। ठीक है, फिर इसके साथ मैच होगा, फिर एक और रो बनेगा। ठीक है, फिर इसके साथ मैच करेगा, एक और रो बनेगा, फिर एक और बार इसके साथ मैच करेगा, फिर एक और रो बनेगा। तो इस 1 के लिए हमारे पास कितने रो आ जाएंगे? 5 रोज। ठीक है, फिर ये वाला 1 उठेगा, इसको कंपेयर करेंगे, जब जब मैच करेगा एक रो बनते जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए भी हमारे पास टोटल 5 रोज और बन जाएंगे। फिर ये वाला उठेगा, ये जब जब मैच करेगा कंडीशन से, ठीक है, ट्रू करेगा जब तक तब तक, उसके बाद रोज आता आएंगे। तो इसके बाद 1 2 3 4 5, 5 बार मैच करेगा तो 5 रोज आ जाएंगे। तो टोटल कितने रोज बन जाएंगे? 3 × 5 विच इज 15। ठीक है, तो इसीलिए 15 आएगा, 8 नहीं आएगा। क्लियर? अब आता है राइट जॉइन में। राइट जॉइन में इसका उल्टा हो जाएगा कि राइट के सारे रोज एक एक बार आने ही चाहिए। ठीक है, और लेफ्ट साइड से हम एक एक करके कंपेयर करना स्टार्ट करेंगे हर रो से, कौन सा कंडीशन जो हमारा ऑन कंडीशन होगा, और जब जब वो ट्रू होगा तब तक हमारे पास एक एक रो साथ साथ एक्स्ट्रा आते जाएगी। ठीक है, तो ये 1 और ये 1 कंपेयर किया, एक एक बार मैच हो गया, इसके साथ मैच किया, एक बार रो आ गया, इसके साथ मैच किया, एक और रो आ गया। ठीक है, सो ये 1 खत्म। ऐसे करते ही 5 × 3 इसमें भी 15 रो हो जाएंगे। ठीक है, क्लियर? ओके, अब इनर जॉइन में मुझे आप बताओ कि 9 कैसे आया? किसी ने सर 9 वो आंसर किया था ना? यस सर। हाँ बताओ। सर वो T1 में 3 रोज है ना, और T2 में 5 है। अच्छा, मुझे बताओ तो कि ये 1 जो है, ये 1 जो है इस 1 से अलग कैसे है? तो सर फिर 15 ही आएगा इसमें भी। हाँ, तो वही बात है ना, ये 1 1 और 1 तो सेम ही होता है। 1 यहाँ लिखूँ मैं, चाहे यहाँ लिखूँ या यहाँ लिखूँ, 1 का वैल्यू तो 1 ही होता है ना।
तो ये 1 तो इस 1 से भी मैच करेगा, ये 1 इससे भी मैच करेगा ना। जब जब कंडीशन ट्रू होगी तब तब हमारा एक एक रो बनेगा। इनर कंडीशन में, इनर जॉइन में क्या होता है, जब हमारा कंडीशन ट्रू होगा तब रो बनेगी, जब कंडीशन ट्रू नहीं होगी तब हमारा रो नहीं आएगा। तो इसमें इस 1 के लिए इन पांचों वैल्यू के लिए हमारा कंडीशन ट्रू होगा, इस 1 के लिए भी पांचों वैल्यूज के लिए ट्रू होगा, इसके लिए भी पांचों के लिए ट्रू होगा। तो इसमें भी 3 × 5 15 रोज बनेंगे। ओके, सर समझ ये में आई बात? जो हाँ बताओ। ये सर एसक्यूएल का जो कॉन्सेप्ट है इनर जॉइन वाला या फिर कोई से भी जॉइन वाला, वो पांडास के जॉइन से सिमिलर है या फिर डिफरेंट है सर? सेम है। सर वहां पे जैसे पांडास में क्या करते थे निहाल सर, तो हाँ जैसे दो टेबल है मेरे पास, दो एक्सेल हाँ शीट है, हाँ। तो उसमें जैसे इनर जॉइन का अगर अप्लाई करते थे तो सर उसमें मोस्ट कॉमन आता था, जैसे अगर T1 में 3 है तो वो T2 के 3 रोज के साथ कंपेयर करके आउटपुट देगा। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। तुम अच्छे से चेक करना, पांडास में भी सेम डेटा बनाना, सेम ज्वाइन करना, तुमको रिजल्ट वही आएगा, 15 ही आएंगी। उसमें मोस्ट कॉमन का मतलब क्या हुआ कि जो जो मैच करेगा वही आएगा ना। मैच तो ये पांचों के साथ करेगा, ये 1 ये पांचों रोज के साथ करेगा ना। यस सर। तो कॉमन तो हुआ ना। ओके, तो अब मुझे बताओ, अब मेरे पास सेम क्वेश्चन है, T1 T2 है, ठीक है, और इसमें हमारे पास आईडी कॉलम है, इसमें भी आईडी कॉलम है, ठीक है। इसमें वैल्यू है 1 1 1 2, और इसमें है 1 1 1 1 1, 5 वैल्यूज हैं, और लास्ट में फिर यहाँ पे 3 है। अब बताओ कि लेफ्ट जॉइन में कितना आएगा, राइट जॉइन में कितना आएगा, और इनर जॉइन में कितना आएगा। बताओ। इसमें 3 1 है और एक 2 है, इसमें 5 1 है और एक 3 है। सर 16 आएगा। लेफ्ट जॉइन में कितना आएगा? 16। 16, ठीक है। राइट जॉइन? राइट बाकी जॉइन लोग एक भी सेकंड। बताओ। 16 ही आएगा सर लेफ्ट में, राइट में भी सर 16 आएगा। लेफ्ट और राइट में इसमें भी 16 आएगा। इनर जॉइन में कितना आएगा? 15 आएगा सर। ओके, इनर जॉइन में 15। कोई और आंसर आया किसी का? इनर में भी सर 15 ही आएगा सर। कोई दूसरा आंसर आया किसी का? ठीक है, तो ये सही आंसर है, ठीक है। चलो अब थोड़ा और इसको कॉम्प्लेक्स करते हैं। अब मान लो कि यहाँ पे हमारे पास 3 है, ठीक है, और यहाँ पे हमारे पास मान लो 2 है। अब बताओ, अब कितना आंसर आएगा। और इसमें एक और है वैल्यू यहाँ पे 4। अब बताओ कितना आंसर आएगा। जैसा मैंने पेन पेपर पे करने बोला है वो करो, तब गलत नहीं होगा। इमेजिन करोगे तो गलती होगा अभी। मैं फिर से दोहरा देता हूँ रूल्स क्या है, ठीक है। लेफ्ट जॉइन जब करोगे, लेफ्ट के सारे रोज एक बार एटलीस्ट आने चाहिए, ठीक है। और जितनी बार हमारा कोई लेफ्ट का रो राइट से मैच करेगा उतनी बार एक रो तो बनेगा ही बनेगा, ठीक है। राइट जॉइन में राइट के सारे रोज एक एटलीस्ट एक बार आने ही चाहिए, और जितनी बार लेफ्ट से मैच करेगा उतनी बार तो आएगा ही आएगा। इनर जॉइन में जब हमारा कंडीशन ट्रू होगा उसी टाइम पे रो बनेगा, अगर कंडीशन ट्रू एक बार भी नहीं हुआ तो एक बार भी रो नहीं आएगा। ओके, चलो ठीक है, अब मैं बताता हूँ, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर है 8 9 एंड 8, ठीक है, यानी कि पवन का आंसर सही है, ठीक है।
अब जो लोग 8 और 11 बता रहे हो उनको ध्यान से बताओ कि मुझे 11 कहाँ से मिलेगा इसमें। चलो 11 तुमने बोला था कि 11 हटा के 8 कर दो, 8 कहाँ से बनेगा? 8 तो सिंपल है, बन ही रहा है, वो तो दिख रहा है हमें, ठीक है। कैसे बनेगा देखो मैं बताता हूँ। पहला 1 उठेगा, लेफ्ट जॉइन में क्या है, लेफ्ट के सारे रोज एक एक बार आने चाहिए लेफ्ट जॉइन में। तो ये लेफ्ट जॉइन में 8 तो सबको समझ में आएगा कि ये 1 इसके साथ एक एक बार आएगा, इसके साथ भी मैच करेगा, फिर इसके साथ मैच नहीं करेगा, इसके साथ मैच करेगा, तो 1 into 3 3 रोज बनेंगे, ठीक है। फिर 3 उठेगा, यहाँ मैच नहीं करेगा, मैच नहीं करेगा, यहाँ मैच नहीं करेगा, यहाँ मैच नहीं करेगा, यहाँ मैच नहीं करेगा, यहाँ मैच करेगा, एक रो बनेगा। फिर ये 1 उठेगा, यहाँ मैच करेगा, यहाँ मैच करेगा, नहीं करेगा, यहाँ करेगा, यहाँ नहीं करेगा, यहाँ नहीं करेगा, तो 3 बार मैच करेगा, तो इसके लिए 1 1 1 3 बार आ जाएगा। तो कितने रोज हुए यहाँ पे? 3 4 और यहाँ पे फिर 3 7 रोज हो गए। फिर लास्ट रो उठेगा, ठीक है। लास्ट रो उठेगा, कहाँ कहाँ मैच करेगा, यहाँ नहीं करेगा, यहाँ नहीं करेगा, यहाँ मैच करेगा, फिर यहाँ नहीं करेगा, यहाँ नहीं करेगा, यहाँ नहीं करेगा, तो एक बार मैच किया तो एक बार इसका +1 एक और रो आ गया, तो 8 रोज बन गया, ठीक है। अब आते हैं राइट में, ठीक है। राइट जॉइन में क्या हो रहा है, ठीक है। अब राइट जॉइन में क्या होगा कि उल्टा होगा, इधर से हम इधर जाएंगे, इस वाले को उठाएंगे और यहाँ पे कंपेयर करेंगे, जब जब मैच करेगा तब तब एक एक रो आएगा, अगर मैच नहीं करेगा तब भी एक सिंगल रो तो बनेगा ही, ठीक है। तो ये 1 उठा के और यहाँ पे 1 1 से मैच करेगा, एक रो बनेगा। फिर ये 1 इसके साथ मैच नहीं करेगा, इसके साथ मैच कर जाएगा तो एक 1 बनेगा, और ये वाला इसके साथ मैच नहीं करेगा, ठीक है। फिर ये उठेगा, फिर इसके साथ भी ये मैच करेगा, इसके साथ नहीं करेगा, इसके साथ करेगा, इसके साथ नहीं करेगा, तो 1 1 1 1, ठीक है। ये 2 उठेगा, यहाँ मैच नहीं करेगा, मैच नहीं करेगा, मैच नहीं करेगा, इसमें मैच करेगा तो एक रो बनेगा, ठीक है। और उसके बाद फिर यहाँ पे ये 1 उठेगा और ये फिर यहाँ मैच करेगा और यहाँ मैच करेगा, यहाँ नहीं करेगा, यहाँ नहीं करेगा और यहाँ भी नहीं करेगा, तो इसके लिए तो रोज बन जाएंगे ऐसे, और ठीक है। और उसके बाद फिर यहाँ पे मैं कह रहा था कि इसमें 1 1 1 इतने यहाँ तक रोज बन जाएंगे। फिर अब जब 4 आएगा ना, यहीं पे सारा खेल है, ठीक है। यस सर, जब वो ये 4 वाला 4 जीरो आएगा, कंसीडर कर लिए थे, ये गलत हो गया था। 4 को जब हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो यहाँ मैच नहीं करेगा, यहाँ भी मैच नहीं करेगा, यहाँ नहीं करेगा, यहाँ नहीं करेगा, यहाँ भी नहीं करेगा, लेकिन क्योंकि राइट ज्वाइन कर रहे हैं तो एक बार उसका रो तो आएगा ही आएगा। कैसे आएगा? नल नल एंड आएगा। 4, ठीक है। ये एक एक्स्ट्रा रो बनेगा, और बाकी जो मैच करने वाला वो तो है, हमने देख ही लिया था कि लेफ्ट जॉइन के 8 जो रोज हैं वो तो है ही, ये एक एक्स्ट्रा रो है, तो इसीलिए ये 8 + 1 एक्स्ट्रा रो जो है ये 9 इसमें अब बनेगा। इनर जॉइन क्या है? इनर जॉइन में जब जब मैच करेगा तब तब रो आ जाएगा, और मैच करने वाले रोज वही 8 रोज है जो यहाँ पे आए थे, ठीक है। क्लियर हुआ? यस सर। कोई डाउट किसी को? नो सर। नहीं ठीक है, तो अब वो वाला क्वेश्चन कर लोगे ना जो आज दिया है मैंने, 3 टेबल वाला, T1 T2 T3 1 1, क्या था क्वेश्चन, 1 2, और इसमें 1 1 2 1। क्वेश्चन किसने नोट किया? यस सर। हाँ बताओ, फर्स्ट टेबल में क्या है वैल्यूज? फर्स्ट में सर 1 1 1, मतलब 4 टाइम्स 1, लास्ट में 2 है। उसके बाद सर अच्छा, 4 T2 टाइम्स में 1 है ना, 4 यस टाइम्स 1 2, और उसके बाद T2 में T2 में 1 1, उसके बाद फिर 2, 1 फिर 1, फिर 1, ओके। 3 3 T3 में 3 टाइम्स 1। 3 टाइम्स 1, ठीक है। ये क्वेश्चन है। अब तुम्हें ज्वाइन कंडीशन लगानी है T1.id, ये आईडी कॉलम है, ठीक है, ये भी आईडी कॉलम, ठीक है। T1.id इक्वल टू T2.id, फिर लेफ्ट जॉइन राइट जॉइन इनर जॉइन जो भी तुम्हारा कंडीशन होगा वो, ठीक है। ऑन T1 डॉट टी ID इक्वल टू T3.id, मतलब इसको इसके साथ और इसको इसके साथ ऐसे, तो कंबाइन करके एक बड़ा सा कंडीशन बनेगा, ठीक है। तो मैं लिख देता हूँ, चलो फिर से एक बार। सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, ठीक है। और उसके बाद फिर यहाँ पे आ जाएगा हमारा T1, सॉरी, लेफ्ट T1 लेफ्ट ज्वाइन, ठीक है। T2, T1 को लेफ्ट ज्वाइन कर रहे हैं T2 से, ऑन T1.id इक्वल टू T2.id, ठीक है।
फिर लेफ्ट जॉइन t1.id इक्वल टू t3.id। ठीक है, क्वेश्चन ये है कि ये लेफ्ट जॉइन जो है इसको बस तुम्हें चेंज करना है, बाकी सेम रहेगा। तो लेफ्ट जॉइन में कितना आएगा आंसर, राइट जॉइन में कितना आएगा, इनर जॉइन में कितना आएगा और क्रॉस जॉइन में कितना आएगा। ठीक है, क्रॉस जॉइन में ये कंडीशन नहीं होते हैं बस। ठीक, क्वेश्चन समझ में आ गया सबको, नोट डाउन कर लो। यस सर, तीनों ठीक कंबाइन है, करके बताने हैं ना सर, तीनों को, तीनों के ऊपर ज्वाइन हाँ लगा ये के। पूरा एक सिंगल क्वेरी है। ओके, ठीक है, तो इसका मुझे नेक्स्ट क्लास में आंसर बता देना। ओके, ओके सर। ठीक है।